कैसे हो? मैं आशा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं यहाँ पे शिवांगी की मालिश करने के लिए। बेटू बता दो हम कि हम मालिश कराएंगे। अब इसके क्या, दरअसल मैं कपड़े उतार चुकी हूँ, इस वजह से नहीं दिखा रही हूँ, है ना। मालिश करने के लिए बैठ रही थी, बट ये मैं सामान सब रख लिया है, तेल वगैरह। अच्छा, इसकी हम ना मालिश ना कड़वा तेल से करते हैं। वो इसलिए कड़वा तेल से करते हैं क्योंकि जब बहुत से लोग बोलते कहीं लाल तेल से मालिश करो, कहीं कहते हैं जैतून के तेल से मालिश करो, कहीं कहते हैं कि कोई बेबी तेल आता है जो उससे मालिश करो। तो यार ये सारी चीज़ें से हमने कभी मालिश नहीं बच्चे की है। हमने डायरेक्ट मालिश। क्या खाया तुमने? दिखाओ दिखाओ क्या खाया। आ करो बेटू, आ करो, आ इससे ले लो, इससे खेल लो। ये देखो शिवांगी का सिर्फ चेहरा बस दिखाएंगे, चेहरा बस। तो हमने क्या किया, कहाँ पर थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बट हम उससे मालिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कड़वा तेल से ही मालिश करते कहते, क्योंकि हमारी मम्मी है जो, वो बोलती हैं कि कड़वा तेल की मालिश से ना बच्चे के हाथ पैर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि लाल तेल से भी अच्छा होता है, मजबूत होते हैं, पर हम उससे नहीं करते हैं। कि हम इसलिए नहीं उससे करते हैं क्योंकि हमने शुरू से इसकी ना कड़वा तेल की ही मालिश किया। अभी बीच में हमने ना 1-2 बार इसका मामा ला के दिया था, 2-3 बार ला के दिया है तेल। वो बेबी जॉनसन तेल कौन सा था, पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो थोड़ा सा मिलता है और महंगा भी बहुत आता है। तो इस वजह से हमने कहा चलो क्या बोलते हैं, लाल, इससे हमने शुरू से करे हैं तो अब इसी से करते जा रहे हैं। 1-2 बार करे हैं गर्मी में, क्योंकि गर्मी में ये कड़वा तेल ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाता है, ये उड़ता नहीं है इस वजह से। और अब बरसात का मौसम लग गया है तो इस वजह से हम फिर से अब लाल कड़वा तेल से ही मालिश करेंगे, शुरू से करें हैं। और यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और जैसे जो कुछ भी है, और भी एक शब्द और बोलना चाह रही हूँ कि कल लिखा कि क्या लिखा था कमेंट में, ध्यान नहीं आ रहा, कुछ चीज़ लिखा हुआ था कि हाँ, ये कि मतलब ये घर उस तरीके का है। तो ये घर वैसा है, मतलब बहुत पुराना घर है, उस तरीके का है। इस वजह से किराए से वो है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा किराया भी नहीं लगता, थोड़ा ही मोड़ा लगता है, तभी इंसान रह रहा है, वरना कोई नहीं रहता है ना। हाँ, और आप लोग ने भी ये भी कहा था कि तेज़ बोला करो। तो अब मैं ना, मेरी आवाज़ में काफ़ी, जब कैमरा ऑन करती हूँ ना तो मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को मद्दी आती होगी, बट मैं यहाँ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ बोलूँ। पर अब मैं क्या करूँगी कि भैया से बोल के मैं एक तो वो जो यहाँ पे पिन फंसाते हैं यहाँ पे, फिर उससे आवाज़ अच्छी तेज़ जाती है, वो मंगवाऊँगी। अब मैं उसको फ़ोन करूँगी, फिर मैं उससे बोलूँगी कि भैया मुझे सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज़ तेज़ नहीं आती, आवाज़ तेज़ नहीं आती। तो वो के जो गले में पिन फंसाते हैं ना मोबाइल से, वो और कैसे कनेक्ट करते हैं वो ला देना, उसको मंगवा लूँगी। तो उससे आप लोगों को आवाज़ और साफ जाए, मतलब अच्छा सुनाई दिया करेगा, मतलब तेज़ से सुनाई दिया करेगा, है ना। और अभी शिवांगी को ये लेके गए थे घुमाने के लिए, फिर उसके बाद तो कुछ सामान नहीं था तो मैंने कहा था कि ले आना, पर ना ऐसे ही टहलने निकल गए, मुझे बताया नहीं था, हस्बैंड ने बताया नहीं था कि तुम चलिए मैं जाऊंगा तो ले आऊँगा। फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रही थी आ, इसको घूटी की तैयारी। अच्छा, इनफैक्ट हम लोग नहा के फ्री हो चुके थे और नहाने धोने के बाद है तो हम इसको बना रहे थे घूटी। हमने सोचा कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हमेशा मैं इसको देती हूँ तो इस वजह से। और अभी इस टाइम पे क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूध नहीं लेती हूँ, वो इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना। तो इस वजह से दूध नहीं ले पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, कुनकुना पानी हल्का सा, और हल्का सा कुनकुना पानी लेके और सिलौटी में रख के जो मसाला रहता है ना, पहले हम घिस के देते थे, बट अपना पीस के दे देते हैं क्योंकि इसका पेट भी भरना चाहिए। उस टाइम पे दवाई के रूप में देते थे, अब इस टाइम पे थोड़ा सा पीस के थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो पहले आधा आधा करके पीसते थे, और अब है तो एक काजू है, एक बादाम है, आधा छुहारा, क्योंकि वो होता है
टाइट होता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा कम देते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो सके क्या। हाँ, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद तो हम इसको ऐसे पीस लेते हैं। पानी डाल रही थी, पानी डाल के मैं पीस लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना यही सब सामान उठा के मसाला पूरा कटोरी में घोर के और ऐसे ही पानी के साथ में इसको पिला देती हूँ। क्या पहले 10 रुपए का दूध लेती थी ना, तो इसको मैं दे देती थी थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा भी लड़की नहीं मतलब मिल नहीं पाता था उसको पीने के लिए, बस चाय में दूध चला जाता था। और 10 रुपए का दूध मिलता ही कितना है आप लोग खुद जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ इसकी घूटी बन के तैयार हो गई है। हाँ, फिर हम उतना लेके और इसको मिला के और इसकी घूटी बन के तैयार हो चुकी थी। अब हम इसको पिला रहे हैं। अच्छा क्या है, मालिश के और नहलाने के पहले हम इसको पिला देते हैं, इसलिए क्योंकि फिर ना फिर वो दूध महकता टाइप में रहता, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और तो उसको सफाई से रखते। मैं भले चाहे कैसे भी रही आऊँ, मतलब ना कंघी करूँ ना तैयार हूँ, वो बात एक अलग है। मैं तो नहीं होती हूँ उतना तैयार, पर मैं इसको ना बहुत सफाई से रखती हूँ। मेरी आदत है, दिन में 2 बार इसके कपड़े चेंज करती हूँ दिन में, क्योंकि देखिए बच्चे जितने साफ़ सुथरे होते हैं ना, सभी लोग उसको उतना ही बच्चे को खिलाते हैं। तो मेरी यही आदत है कि मैं इसको पूरे साफ़ तरीके से रखती हूँ। और पहली चीज़, इसको यदि मान लो सर्दी अर्दी कुछ हुई ना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं रहता ना। सर्दी जैसे रहे आते हैं बच्चे, और कहते बच्चे को जितना साफ़ रखो उतना ही मतलब कीटाणु वगैरह से अच्छा रहता है बच्चों को, है ना। तो यही चीज़ें थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवांगी पीते जा रही है, और वो पी के फ्री हो जाएगी। अभी तो बेटू काम करने दो ना थोड़ा सा। अब ये मेरे पास खेल रही है, और है तो ये क्या बोलते हैं, बस रो रही है, चिड़चिड़ा रही है, शायद सोने के लिए कर रही है। पर मैंने सोचा कि ये भी बना लूँ, ये भी बनाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद इसको सुलाऊँ। वैसे अब सो जाएगी। नहीं, अभी हम नहीं दे रहे पैसे दूध वाले के, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से दे देंगे। तो मैं बता दूं कि मतलब तुम गए थे सामान लेने, मुझे बताया क्यों नहीं। बाहर घूम रहे थे। हाँ वही, सॉरी, घूमने गए थे तो बताया क्यों नहीं। जब जाएंगे तो ले आएंगे कुछ नहीं लाना था, 10 रुपए का निरमा लाना था, और वो करना था, क्या बोलते हैं, तेल लाना था। कौन सा, खाने वाला लगाने वाला? खाने वाला, सब्जी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और तुम गए थे तो बता देते, मैं पैसे दे देती तो ले आते। 150 रुपये पड़े हैं। अभी बिल्कुल बनाने के लिए नहीं है ना, अभी ला के दो तेल। तो फिर क्या क्या बनाऊंगी और क्या खा लोगे। मैं तो खा चुका हूँ, पराठा रखे हैं अभी तेल। नहीं, अब उतना सारा चावल रखा, वो तल के खा लेते ना, काय में तलेंगे नहीं तो हम। घी में और दाल भी रखी है, खा लेती, मैंने खा लिया। वो घी बिट्टो के खाने के लिए है, और मैं घी नहीं तलूंगी वो घी में, क्योंकि वो बिट्टो खाने के लिए मम्मी ने भेजाई है थोड़ा सा, तो वो उसमें घी चावल डाल के खिला देते हैं उसको। तो अब ये कह रहे हैं कि तल के, वो भी लगाने को तेल है। दुकान यहाँ से बहुत काफ़ी दूर पड़ती है, नहीं तो मैं ही चली जाती। आज भाई मालिश करा तो बस सुलाएं तो पहले। यहाँ ये बोल रहे थे दूध वाले पैसे देने के लिए, तो बता दूं कि मैंने एक दिन ली थी ना 30 रुपए का, मतलब 3 दिन ली थी, 30 रुपए हो गए थे, उसके पैसे देने को बोल रहे थे। तो मैंने कहा अभी नहीं है, बाद में दे देंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे चलिए हम यही कहेंगे कि हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे से जुड़े रहिए। चलिए अब मैं इसको सुला दूँ, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है। थोड़े 100 रुपये थे, तो सोच रही थी कि तेल मंगा लेती और वो मंगा लेती, क्योंकि वो भी नहीं था, तो बता के गई ही नहीं हैंगे। ये सीताराम कर रही है, क्या हो गया रे। आओ अच्छा सुलाए, चलो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, है ना। और आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। बाय बाय।